वेरी क्विकली, आपके क्या इंप्रेशंस, व्हाट डिड यू थिंक? ये SGI आए हैं हमारे सेंटर जो है सार्थक का, SGRC जो है. मैं SGRC से आई एम रियली फॉर्चुनेट, आई एम प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि मैं SGRC से डॉक्टर साहब के साथ जितेंद्र जी के जुड़ गया कुछ 2-3 साल से, और आने का विजिट मेरा ड्यू था यहाँ का, लेकिन एक जो आने के बाद यहाँ देखने से जो अनुभूति होती है वो सुनने से कहीं ज्यादा है. ये एक्सपीरियंशियल है. किस तरीके से बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को हॉस्टल में रखा जा रहा है, किस तरीके से विकलांग बच्चों को, हमारे जो चैलेंज्ड बच्चे हैं, जो PWDs हैं, उनको मल्टी डायमेंशनल उनके वर्क किया जा रहा है. ये अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय चीज है. और कैसे वो जॉब मार्केट में जा पा रहे हैं, कितनी सारी कंपनीज उनको लेने आ रही हैं, और बच्चों के मन में कितना आत्मविश्वास पैदा हो रहा है इससे. ऐसा नहीं है कि उनके अंदर स्किल्स नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है. एक स्किल नहीं है तो क्या हुआ, वो दे आर मोर स्किल्ड एंड टैलेंटेड इन मेनी अदर ट्रेड्स. उनको पॉलिश करके, उनको उभार के, उनको आत्मविश्वास देके जो पैरों पे खड़ा किया जा रहा है, और जो सैलरी पर जा रहे हैं वो लोग, बहुत सारे लोग जिनको जो PWDs नहीं है वो सैलरी पे नहीं जा पा रहे हैं. तो ये बहुत बड़ा एक सुकून का एरिया है, बहुत लॉडेबल है. इसको जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, और जितना हम लोग सब इसमें मिलकर मदद कर सकें इस कॉज में, वो अपनी अपनी क्षमता जो जिसकी है वो भी बहुत जरूरी है. तो आई विश ऑल द बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल्सो कमिट की जो भी उससे बन सकता है वो जरूर करें. थैंक यू सर. नाउ वन क्विक क्वेश्चन सर. You saw 4 different sections. जैसे आपने म्यूजियम देखा, अर्ली इंटरवेंशन you saw, and vocational training, everything. Which section seemed to be the most impressive to you, sir? आपको कौन सा, which section in English, which section seemed the like for example that whole visual experience जो आपने देखा, vision in the dark, etc. So what section seemed to be very most impressive for you, sir? ये कहना बहुत मुश्किल है कि which was best. Yes, sir. सब अपने आप में यूनिक थे और सब अपने आप में जरूरी थे. जैसे गुलदस्ते में सब तरीके के फूल है ना, वही वाली बात है. तो जो विजुअल एक्सपीरियंस था वो ये बताता है कि हम क्यों जीवन में फालतू सब कुछ होने के बाद उस चीज को, ऐसे लोग हैं जिनके पास सब चीजें हैं और वो परेशान हुए रहते हैं. विजुअल सेंटर आपको दिखाता है 20-25 मिनट में कितना चैलेंजिंग है विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए अंधेरे में रहना और उनको जीना. तो कैसे वो क्रिकेट खेल लेते हैं, कैसे वो रनिंग पकड़ के जाते हैं, कैसे वो आवाज सुन के ब्रिज समझ लेते हैं, कैसे स्कूटर समझ लेते हैं, गाड़ी समझ लेते हैं, एंड हाउ मच एडवांस देयर अदर सिस्टम्स आर, एंड हाउ मच वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम, एंड हाउ मच वी नीड टू रिस्पेक्ट देम. और ऐसे ही जो आपका IT सेंटर था, जो ग्रोसरी वाला सेंटर है, जो ऑटिज्म के बच्चों का सेंटर है, जो मदर्स बाहर बैठी हैं, तो सब अपने आप में बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस है. इसमें कौन ऊपर कौन नीचे ना ये कहा जा सकता है, और ना शायद ये कहने की जरूरत है. So everyone is what it needs is it needs massive expansion. It needs to reach every state, every district, जहाँ अर्ली डिटेक्शन हो जाए. बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक पता लग जाए क्या डिसेबिलिटी है, तो उसका पहले अर्ली इंटरवेंशन में बहुत कुछ इलाज हो सकता है. तो लोग टैबू ना समझें, लोग उसको आगे ले आए. उनकी बहुत क्षमता है, जल्दी आ जाए. तो बहुत सारी चीज़ों पे जहाँ तक मैं समझता हूँ सार्थक काम भी कर रही है. लोगों ने एक कॉन्फेडरेशन भी बना रही है, NGOs भी जुड़ी हैं आपस में. तो अच्छा ही होगा इसमें. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू.